हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि डीजीपी क्या होता है। डीजीपी के बारे में मतलब ए टू जेड पूरी जानकारी की बातें में हम बात करेंगे कि डीजीपी का कार्यकाल क्या होता है, मतलब उसे क्या करना होता है, उसकी पद क्या क्या कैसा होता है, ए टू जेड सारी बातें करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, यूपीएससी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम ए टू जेड और कैसे करेंगे, मतलब क्या क्या हमको होना चाहिए हमारे पास, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए हमारी वीडियो को। तो क्या नाम है, वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डीजीपी के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी। और सबसे पहले अब डीजीपी के बारे में आज ए से लेके जेड तक मतलब ए टू जेड सारी बातें करेंगे कि उसका कार्यकाल होता है, डीजीपी होता है क्या है, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीजीपी होता क्या है। देखिए, डीजीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। इसका उच्चारण डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। डीजीपी को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं। यह किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस विभाग का अधिकारी होता है, जिसका चुनाव भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस की परीक्षा द्वारा किया जाता है। गैर आईपीएस इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य में इसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। डीजीपी बनना कोई आसान कार्य नहीं होता है। इस पद को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत और कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही इस पद की प्राप्ति होती है। यह पद पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदों में से एक होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए आईपीएस की परीक्षा से गुजरना होता है। अब बात करते हैं डीजीपी से संबंधित जानकारी क्या है। डीजीपी का पद पुलिस विभाग का एक बहुत बड़ा पद है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। यह पद केवल एक आईपीएस किया हुआ व्यक्ति ही इस पद के लिए योग्य होता है। जो आईपीएस की परीक्षा पास किया होगा वही इस पद के योग्य होता है। इसलिए यह पुलिस विभाग में एक सम्मानित पद है। एक डीजीपी को अपने क्षेत्र में बहुत से अधिकार प्राप्त होते हैं। वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था को देखता है। डीजीपी को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। पुलिस विभाग का यह अंतिम और शीर्ष पद होता है। इस विभाग में डीजीपी से बड़ा कोई पद नहीं होता। प्रत्येक राज्य में केवल एक या सबसे अधिक 4 ऐसे पद होते हैं। सभी डीजीपी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी होते हैं। यदि आप भी पुलिस विभाग में डीजीपी पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर डीजीपी क्या होता है, डीजीपी कैसे बने, डीजीपी की सैलरी, डीजीपी की योग्यता, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीजीपी के कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं डीजीपी के लिए परीक्षा। डीजीपी बनने के लिए आपको यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भाग लेना होता है। यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं और फिर प्रमोशन के बाद आपको डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक पद पर पहुंच सकेंगे। डीजीपी की योग्यता क्या होता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। डीजीपी यानी संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम देने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम ग्रेजुएट पास होना जरूरी होता है, यानी कि आपको बीए मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आपकी शैक्षिक योग्यता कम है तो आप इस पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो आप फिर इस पद के लिए मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीजीपी की आयु क्या, मतलब एज कितना होना चाहिए। तो डीजीपी की एज जो है, डीजीपी की परीक्षा के लिए आयु की जो सीमा है 21 से 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है। मतलब 21 साल से और 21 साल से लेकर 32 साल के बीच आप इसके लिए अप्लाई बार बार कर सकते हैं, अगर आप एक बार में नहीं निकल ले तो। लेकिन इसका आरक्षित वर्ग मतलब जैसे कास्ट के हिसाब से इसके अलग अलग नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं डीजीपी के कार्य क्या होते हैं। तो डीजीपी का मुख्य रूप से कार्य जिस राज्य में तैनाती होती है उस राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। प्रदेश के सभी जिलों में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखना, राज्य सरकार के साथ प्रदेश में मिलकर राज्य के कार्यों को आगे बढ़ाना होता है। राज्य के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपने नियंत्रण में रखने के लिए साथ साथ पुलिस कर्मियों का जिलेवार प्रबंधन करने की जिम्मेदारी डीजीपी के अनुसार किया जाता है। बस यही कुछ जानकारी थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो भाई लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को ख़त्म करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के बारे में अगली वीडियो और लेके आऊँगा जो इससे रिलेटेड होगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।